हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ सर में आपका स्वागत है। और दिस इज़ माय फोर्थ क्लास। मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। बट इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगा, बिकॉज सी मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क। हमारी टास्क यहाँ पर यह है कि हम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड करें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड उसके बाद से मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और उनको कैसे सेंटेंसेस में फ्रेम किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट ऑन बोर्ड। हम चार्ट बनाएंगे और उससे बहुत आसानी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंशिएंट टाइम की बात है। हमारे यहाँ भारत में एक बहुत ही फेमस साधु थे, एक सेंट थे जो कि हमेशा इबादत करते रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे, तपस्या करते रहते थे मोर ओवर। और वो प्रीचिंग करते थे। प्रीचिंग मतलब उपदेश देते थे कि भाई कैसे शांति की प्राप्ति हो, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हर साल लोग उनके यहाँ आते थे, चले जाया करते थे। एक व्यक्ति जो पिछले 5 सालों से उनके यहाँ आता था, एक दिन उसके एक क्लास चल रही थी, उसने इंटरप्ट किया, सर लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। उन्होंने बोला हाँ जी बोलिए। उन्होंने बोला सर जो आप ये बात बोलते हैं ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगती है कि भाई हमें अच्छा काम करना चाहिए, इससे हमें शांति मिलती है, बट टू बी वेरी फ्रैंक आप कहते हैं ना कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। किसने ईश्वर को देखा है? किसी ने नहीं देखा। मैं बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। आई हैव माई ओन बिजनेस, आई एम अ सक्सेसफुल गाय, ऑलराइट, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। मैं नहीं समझता कि भाई ईश्वर है भी, और जो आप ये बोलते हैं कि भाई हम इस तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट यू लॉट, बट यहां पर मेरा डिसजॉइंट है। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता हूं। स्टोरी वो मुस्कुराते हैं, वो सज्जन, वो जो महापुरुष होते हैं, और उनसे कहते हैं कि देखिए मैं आपको उसका जवाब दूंगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, लेकिन मैं आपको आज नहीं दूंगा जवाब। आप अब अगले साल आइए इस सभा में, और अगले साल आपको इसका जवाब मिलेगा। ओके? वो व्यक्ति कहता है ठीक है, इट्स ऑलराइट। अगले साल के लिए वो जब सब लोग वापस चले जाते हैं, तो वो जो महापुरुष होते हैं वो अपने शिष्यों से आसपास के गांव में एक सर्वे करने के लिए भेजते हैं कि भाई ऊपर उन लोगों को जो भी वहां पे आए भी थे और भी उनको भगवान से एक्चुअली में चाहिए क्या, अल्लाह या गॉड से चाहिए क्या। तो वो जाते हैं गांव में, लोग रजिस्टर लेते हैं और नाम पूछते हैं भाई आपका नाम क्या है, भाई आप भगवान से क्या चाहते हैं। तो कोई कहता है कि भाई मैं बड़ा ही दरिद्र हूं, आई एम वेरी पुअर, आई नीड मनी। लिख दिया भाई इसको मनी चाहिए। सेकंड पर्सन के पास गए, वो बड़ा ही परेशान है, उसको संतान की प्राप्ति चाहिए। ऐसे ही हम किसी और के पास गए तो उसको हेल्थ चाहिए, उसको अच्छी बॉडी बनानी है, उसको ताकतवर बनना है, और बहुत सी चीजें। किसी को क्या कहते हैं कि नाम चाहिए, वो फेमस होना चाहता है, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है। इस तरह से उन्होंने जो कॉमन चीजें थी जो लोगों को चाहिए थी, वो उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख ली। किसी ने कहा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, जिससे कि मैं राजा के यहाँ बैठ सकूं, जिससे सिमिलरली आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। तो सारी जो नीड थी हम सब ने उन्होंने लिख ली, और वो महापुरुष के साथ सबमिट करा दी। और वो उस व्यक्ति के पास भी गए जिसने क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट ईयर फिर से वही सभा होती है। लोगों को बताते हैं भाई हाउ टू बी इन पीस, हाउ टू फाइंड द गॉड, एंड हाउ यू कैन फोकस टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन, वी शुड फॉलो दिस पाथ एंड दैट। वो बंदा वहीं खड़ा होता है, वो कहता है सर यू रिमेंबर आई केम लास्ट ईयर, you told me to come into this year, and you are going to tell me how I would find the God. उन्होंने कहा ठीक है सर मुझे मालूम है। सब लोग चले गए, वो बंदा को उसने बिठा के रखा और फिर उनके पास आए। उन्होंने बोला ओके, अपने शिष्यों से बोला कि भाई वो लिस्ट लेके आना, जो आपने लिस्ट हमने लोगों से प्राप्त करी थी कि उन्हें गॉड से क्या क्या चाहिए। लिस्ट आई, साहब देखा गया, ज्यादातर लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने बोला कि उनको धन चाहिए, वो रिच होना चाहते हैं, वो भोग विलासिता का जीवन चाहते हैं। ओके? चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, अमीर को और ज्यादा धन चाहिए था। कुछ को जिसके पास धन था और नहीं भी था उसको संतान की प्राप्ति चाहिए थी। कुछ व्यक्तियों को नाम के लिए काम कर रहे थे, कुछ व्यक्ति बड़ी पोजीशन के लिए काम कर रहे थे। सरप्राइजिंगली एक फैक्टर ये था कि उसमें से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि उसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ये बहुत सरप्राइज था। ओके? तो उन्होंने वो
लिस्ट उनके सामने दे दी, तो व्यक्ति ने बोला सर ये तो समझ में आता है, कौन चाहता है ईश्वर की प्राप्ति करना, ओके ईश्वर की प्राप्ति करके हमें क्या मिलेगा, ओके लेकिन फिर भी हम कैसे प्राप्त करें। नाउ दैट ओल्ड sage he smiled and explained, और उसने एक्सप्लेन किया, क्या कहा, जो भी चीज हम ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं और हम उससे डिमांड करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो हम मेहनत उसमें लगाते हैं, हमें वो चीज उसी हिसाब से प्राप्त होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, वो 12 घंटे 14 घंटे स्टडी करता है, उसको सक्सेस प्राप्त होती है अगर वो ईमानदारी से करे। ईमानदारी से स्टडी किया उसने तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फेल हो जाए। सिमिलरली अगर आपको धन चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसने आपने धन कमाया, आपने नहीं अपने 24 घंटे में से 18 घंटे अपने बिजनेस में लगाए, वो कहता है हाँ जी लगाए, देन यू गॉट दैट मनी। सिमिलरली, और ये सब चीजें इंसान को उसी हिसाब में उसी रेसों में मिलती चली जाती हैं। ओके बहुत से लोगों के बच्चे नहीं पैदा होते, वो गॉड के सामने जाकर के उनसे विनतियां करते हैं। हमने बहुत सी स्टोरीज भी सुनी है इन द पास्ट कि हम मन्नतें मांगी, वो उसके लिए रोए गिड़गिड़ाए, उसके बारे में सोचा करते थे, भाई उनके बच्चे भी हुए। ओके तो सब चीजें मिलती हैं, लेकिन आपने उसके लिए कितना टाइम डिवोट किया। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा दिन में 12 घंटे सोता है, अगले दिन अगली रात में मान लीजिए वो 6 घंटे सोया, तो वो उसको 6 घंटे की नींद वो दिन में कवर कर लेगा, गॉड उसको वो दे के ही रहेगा। लेकिन अगर आपको गॉड चाहिए ही नहीं, सो हाउ वुड यू फाइंड हिम? नो, यू कैन नॉट। डिवोट योर टाइम फॉर 15 आवर्स और तपस्या कीजिए, आपको गॉड की प्राप्ति होगी किसी ना किसी तरह से। पुराने जमाने में होती थी, भाई आ जाते थे कि भाई हाँ क्या चाहिए आपको, लेकिन आजकल कोई ऐसा करता ही नहीं है। जब कोई ऐसा नहीं करता तो उस गॉड की प्राप्ति नहीं होती। साधु संतों को एहसास इसलिए होता है क्योंकि वो तपस्या में लगे होते हैं ना। मेरी स्टोरी कहने का ये मतलब नहीं था कि ऑफ कोर्स हम इस डिबेट में जाएं कि देयर इज अ गॉड और नॉट। मेरी स्टोरी सुनाने का ये उद्देश्य था दैट कि इफ यू रियली वांट टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, हाउ मच टाइम आर यू डिवोटिंग एवरी डे टू फाइंड इट आउट, टू गेट इट? 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, right? Or maybe 15 minutes or 20 minutes. And now you are thinking that, okay, you will be very good in communication without even putting that much of efforts. Not possible. Not possible, buddy. See, when you start learning, it will give you a fuel. It will give you an enormous pleasure that now you're better from the point A you started this journey. आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। जब आपको इस बात का एहसास होता है तो एक बहुत ही अच्छी आनंद की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि आप भीड़ से अलग है, तो वो फ्यूल, वो एनर्जी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपने वीडियो देखी, आगे भगा दी, चले, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर आपको रियली इसको अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, यू हैव टू गिव योर टाइम। Okay, I'm with you for that. I will guide you, I will navigate you, I will let you know what are the techniques, but for that you have to actually put your time, put your focus into that, and believe me, you will find yourself very very good in a very quick succession. इसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। आज हमने अक्सर कोर्स सुने हुए 90 days में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलिए, your fluency will be very good। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप वो 90 आवर्स उसमें लगाएं, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी मैं बताता हूं उसको प्लीज आप उसको एग्जीक्यूट करिए अपने काम में। एक्सरसाइज बनाइए, एक पेन और कॉपी लीजिए, रूल्स लिखिए, और जो मैं चार्ट बनाता हूं उस चार्ट के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस बनाइए। बुक को मत खोलिए, उस चार्ट से ही आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो आज भी हम चार्ट्स वो बताएंगे, वो चार्ट बताएंगे कैसे आपको काम करना है। लेट्स डू इट। अब हम आगे का एक्सरसाइज बोर्ड पे करते हैं। थैंक यू। सो गाइस, आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बिकॉज उसको इस टेंस को वो लोग समझ नहीं पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां पर यूज होता है। ओके, मैं आपको बताता हूं। जब कोई कार्य
कोई काम, कोई वर्क पास्ट में शुरू होकर के बस अभी अभी खत्म होता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं। हमारे यहाँ हिंदी की बुकों में चुका हूं, चुकी है, चुका है, इस तरह से कुछ बताते हैं। वो सिर्फ हम हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पता करेंगे हम, कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब प्रेजेंट में खत्म हुआ है, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ा लिया है, या मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, या बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, बच्चों ने मैदान में खेल लिया है। तो देखिए, बच्चों ने खेलना पास में शुरू होगा लेकिन अभी भी खत्म किया है। मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, इस मीन्स मैंने घर से शुरू की होगी अपनी जर्नी और ऑफिस अभी भी पहुंचा हूं। तो मेरा जो एक्शन था, मेरी जो वर्ब थी, वो शुरू हुई थी पास्ट में, लेकिन अभी अभी वो खत्म हुई है, अभी अभी वो समाप्त हुई है। तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन में आप यही आपको समझ में आ गया होगा कि कहां इसको यूज करते हैं। रूल देख लीजिए, जब सेंटेंस, रूल नंबर 1, जब सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन जिसमें कि नाम आते हैं, स्टार्ट हो तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, और सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका रूल नंबर 2 में देखिए क्या होता है। जब कोई सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, जिसे कि हम बहुवचन कहते हैं, से शुरू होता है, तो हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस बनाने का तरीका सेम वही रहेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, जो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर ये ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर तो हैज, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर तो हैव हुआ तो हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, जैसे कि मैं पहला सेंटेंस बनाऊं कि सुनील क्रिकेट खेल चुका है, या सुनील ने क्रिकेट खेल लिया है। सुनील हैज प्लेड द क्रिकेट, और यहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। सुनील ने क्रिकेट खेल लिया है, इसका मतलब सुनील एक नाम है, एक वचन है, इसलिए हमने सुनील लिखा। फर्स्ट रूल का ये सेंटेंस है, इसमें हैज आएगा, प्ले जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने ईडी लगा के उसको थर्ड फॉर्म बनाया, द क्रिकेट, सेंटेंस बन गया। सिमिलरली बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं। बच्चे मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, चिल्ड्रन, तो यहां पे हम हैव लगाएंगे। उसके बाद घर पहुंचने को बोलते हैं रीच, रीच थर्ड फॉर्म होगी, रीच्ड टू द होम। बहुत आसान है। सुनील क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा, लेकिन वो अभी अभी उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, इसलिए यहां पर हम परफेक्ट टेंस हुआ। बच्चे स्कूल से घर, मतलब बच्चे घर आ चुके हैं, इसका मतलब था बच्चे घर आ चुके हैं। अगर ये होता बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं, तो यहां पर हम फ्रॉम द स्कूल लिख सकते थे, फ्रॉम स्कूल। ओके, बच्चों ने स्कूल से चलना शुरू किया होगा, लेकिन वो घर पहुंच चुके हैं, इसीलिए यहां पर परफेक्ट टेंस होता है। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन परफेक्ट टेंस। बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। लोगों को अक्सर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि उनको परफेक्ट टेंस में करना क्या है। ओके, इस तरह से हम ये देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव बहुत आसान होता है। नेगेटिव देखिए, मैं आपको बहुत जल्दी से भी समझा सकता हूँ। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ यहाँ पर नॉट लगा देना है। मतलब अगर मैं रूल लिखूं, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लिखा जाएगा, विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नॉट लिखेगा, नेगेटिव है क्योंकि, फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि ऊपर वाले इस सेंटेंस में कि सुनील ने क्रिकेट नहीं खेल चुका है, मतलब अभी वो खेल रहा है, अभी खेल चुका नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए प्लेट, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा देंगे यहाँ पे। और बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, या बच्चे अभी स्कूल से घर नहीं पहुंच चुके हैं, इसका मतलब अभी वो बीच रास्ते में ही हैं, ठीक है। नॉट यूज हुआ है तो यहाँ पे हमने नॉट यहाँ लगा दिया। वेरी सिंपल, नॉट में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। देखिए मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास से वही सेम रूल को ही रिपीट किया है, ही शीट एंड सिंगुलर नंबर, जिससे कि आपको यही लर्न हो जाए। अभी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ना अपना दिमाग लगाए, ईजीएस्ट वे है इसको समझने का। नेगेटिव हो गया, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, जैसा मैं बता चुका हूं आपको लास्ट 2 क्लासेस में, कि जिसमें एक बार अगर हमें क्या से स्टार्ट करना है सेंटेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। अगर हम सिर्फ सेंटेंस क्या से बन रहा है, सबसे पहला वर्ड अगर क्या आ रहा है, ये वॉट वाला क्या नहीं है, सबसे पहले वाला का क्या हो रहा है, जैसे कि क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या सीता गाना गा चुकी है, क्या बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिर्फ यस, यस और नो से ही आप आंसर दे सकते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड मतलब हैज या हैव लिखी जाएगी, वो डिपेंड करेगी क्या सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। उसके बाद से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ओके। एक और इसका नेक्स्ट तरीके से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन बनाने वाले शब्द होते हैं, चलिए उसको मैं भी एक सेपरेटली बता दूं। जैसे कि बोलूं क्या मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं, क्या, तो आई है, सेकंड रूल लगेगा इसमें, देखिए हैव, आई टॉट, देखिए टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, टू दी चिल्ड्रन, क्या मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ओके। क्या रमन ऑफिस जा चुका है, रमन है, एक नाम है, एक वचन है, तो हैज रमन। जाने की होती है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गॉन टू दी ऑफिस, ओके, वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है और जिसमें क्वेश्चंस बनाने वाले वर्ड आ जाते हैं, जो वर्ड हो सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एटसेट्रा, ओके। जब ये क्वेश्चन बनाने वाले शब्द आ जाएं, आपको इनका मतलब तो मालूम हो गया, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, व्हेन कब, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे। तब ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखे जाते हैं, रूल इसका ये है। उसके बाद हैज या फिर हैव, विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, रूल नंबर 1 2 जो हमने बताया था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि मैं बोलूं तुम ऑफिस क्यों पहुंच गए हो, या तुम ऑफिस क्यों पहुंच चुके हो, ठीक है। तुम ऑफिस क्यों पहुंच चुके हो, यू मतलब सेकंड रूल की बात कर रहे हैं हम। सो क्यों मतलब हो गया वाई, मैं वाई बार बार मिस कर देता हूं, वाई। उसके बाद पहुंच चुके हो मतलब यू की बात हो रही है, वाई सेकंड रूल है तो हैव लगेगा, यू reached to the office, okay।
बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कभी पापा आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तू क्यों नहीं तू अभी तक क्यों नहीं घर पहुंचा है, तू अभी तक क्यों नहीं घर पहुंचा है। अक्सर इस लैंग्वेज में हमारे बड़े हमसे बोल सकते हैं, या राम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है, तो हम फिर से वाई लगाएंगे। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई हैज, क्योंकि राम एक वर्ड है, एक सिंगुलर नंबर है। नॉट रीच्ड टू दी हाउस। देखिए जहां पे नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस सिंपल वैसे ही बनता है, जब हैज इधर जाएगा तो नॉट हम इसके बीच में लगा देंगे। ओके, कि राम स्कूल घर क्यों नहीं पहुंचा है। देखिए वाई, तुम कहाँ पहुंच चुके हो या तुम कहाँ जा चुके हो, कहना अबे यार तुम कहाँ जा चुके हो, तू कहाँ चला गया है, तू कहाँ चला गया, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। तू मतलब यू, ऑलराइट। तो हम उसको वेयर से बना सकते हैं सेंटेंस को, कि वेयर हैव यू गॉन, तो कहाँ चला गया है। और इसी तरह से हम इसको सेंटेंसेस को बना देते हैं। गाइज मैं आपको अगेन बताता हूँ कि सेंटेंसेस रूल्स बहुत आसान है, इनको अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको हम बोर्ड पे समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू, जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस डायग्राम पे जो भी सेंटेंस हैं, जो भी वर्ब हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपनी रजिस्टर में प्रैक्टिस जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट मी रब इट। पहला रूल है हमारा he, she, it, सिंगुलर नंबर। ओके, इसमें कोई नाम आ सकता है, इसको हमने एक सर्किल में बंद कर दिया। दूसरा रूल है हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इसको भी हमने एक सब इसके साथ सर्किल में बंद कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे हर तरफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे और वर्ब उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम उसमें अप्लाई करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। इससे क्या होगा कि वो हमारे अपने सेंटेंसेस होंगे, हमने बुक में से नहीं देखी। ओके, फिर भी मैं कुछ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कि ऑफिस, मार्केट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो आपको सूट करे। ओके, रिवर, दिल्ली, स्कूल, और क्या हो सकता है, ट्रेन हमने कल लिखा था, एग्जाम्पल था। जंगल हो सकता है, जिसको हम वुड भी कह सकते हैं, वुड और जंगल एक ही बात है। और फैक्ट्री, चलो एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री। ओके, मोबाइल फोन, देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसपे हमें वर्ब को यूज करके परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाना है। ऑलराइट, ये हमारा पहला रूल है। तो चलिए हम ही और ऑफिस, शी और हमेशा मैं मार्केट लिखता हूँ, चलिए शी को हम स्कूल लिख देते हैं, इट को हम फैक्ट्री लिख देते हैं यहाँ पर, प्लूरल नंबर पे इसको हमने फ़ोन लिख दिया, यहाँ पर ये डे है, यू लिख दिया, ये लिख दिया और ये जंगल में लिख दिया। ओके, इसको रिवर पे लिख दिया। ये हमारा एक डायग्राम बन जाता है। तो हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने बहुत ज़रूरी है। इनके कैसे बनाएंगे, देखिए हमें दो रूल ध्यान में रखने हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ होता है, और
आई वी यू देन प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है वर्ब की, और यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके ओके, पहला सेंटेंस बनाते हैं। ही और ऑफिस, वो ऑफिस में काम करता है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि वो ऑफिस में काम करता है। तो सेंटेंस बन गया ही के साथ हैज आएगा, ही हैज, काम करने को बोलेंगे वर्क, यहाँ पे हमने यूज किया वर्क। थर्ड फॉर्म है तो ही हैज वर्कड इन द ऑफिस, ऑलराइट। काम करता ही नहीं आएगा, आई एम सॉरी, वह ऑफिस में काम कर चुका है। ओके तो इसमें ऑफिस में काम कर चुका है। नाउ शी और स्कूल में अगर वो पढ़ाती है, अगर वो एक टीचर है तो यहाँ पे हम टीच लिख देंगे। तो शी हैज, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, शी हैज टॉट इन द स्कूल। तो स्कूल में वो पढ़ा चुकी है, या उसने स्कूल में यहाँ पे वो खत्म कर चुकी है पढ़ाना। ओके यहाँ पे बात कर रहे हैं। राम या चलो अली, सिंगुलर नंबर इन फैक्ट्री। Ali has worked in the factory, या Ali has run the factory। यहाँ पे हम run भी कर सकते हैं, run की थर्ड फॉर्म run ही होती है, या वर्क भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ओके प्लूरल नंबर है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन को हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को हम अक्सर मोबाइल फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं कि मतलब बच्चे, और अगर यहाँ पे हम प्ले कर दें, प्ले, चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन मोबाइल फोन। ओके चिल्ड्रन हैज प्लेड गेम्स इन मोबाइल फोन, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ऑलराइट सिमिलरली वी के साथ दिल्ली है, तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, आई एम सॉरी, अपोलोजाइज, We have reached to Delhi. Okay. You are train. तुमने क्या ट्रेन पकड़ ली है? You have. तो ये तो क्या हो जाएगा? तुमने क्या ट्रेन पकड़ ली है? So what have you caught the train? तुमने क्या ट्रेन पकड़ ली है? Okay. ये वैसे इसको क्या तुमने ट्रेन पकड़ ली है ज़्यादा बनाना अच्छा होगा, क्या कि have you caught the train, वो ज़्यादा से अच्छा सेंटेंस बनेगा। ओके We के साथ हम जंगल की बात कर रहे हैं, तो We have hunt in the jungle, alright. रिवर में हम फिश पकड़ सकते हैं, या रिवर के अंदर हम तैर भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर फिश को कैच की बात करें, he has caught the fish in the rivers. okay? इस तरह से हम सेंटेंसेस बना लेंगे, इसमें नेगेटिव भी बना लेंगे, इसमें पॉजिटिव बना लेंगे, और इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। Guys, again, practice is very, very important to understand the tenses, because these are the basic of communication skills. अगर आपकी के tenses मजबूत हैं, you will be able to speak beautiful English, alright? आप confidently इसको explain कर पाएंगे चीज़ों को। तो thank you so much. I will see you soon.